औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राना शकील रहमान FBN पर खुश आमदीद। नाजरीन, जैसा कि दो पड़ोसी आपस में एक ही टाइम पे एक ही दिन में दो घर बनते हैं। एक घर जो होता है वो तरक्की करता करता एक वो ऊपर चला जाता है और दूसरा जो घर है वो हमेशा ज़ीरो पे ही रहता है। दो पड़ोसी आपस में दोनों भाई होते हैं, कह लें कि दोनों भाई इकट्ठे घर बनाते हैं। एक भाई तरक्की करता हुआ ऊपर आसमान की बुलंदियों को छू रहा है और दूसरा भाई नीचे से नीचे जमीन के अंदर ही कह लें कि धंसता चला जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने हमसाया मुल्क इंडिया की। ये ना समझिएगा कि मैं कोई इंडिया की तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ पे मजबूरी होती है, पड़ोसियों की कोई अच्छी चीज़ लगे तो पड़ोसियों को उसके ऊपर अप्रिशिएट करना चाहिए। इसी तरह नाजरीन, नरेंद्र मोदी सन 2014 में पहली बार हिंदुस्तान का वजीर आजम बना। बहुत ही गरीब खानदान से उसका तल्लक था और मोदी ने 8 साल की उम्र में RSS में शमूलियत इख्तियार की। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के टाइम मोदी ने बहुत सी मुश्किलात का सामना किया। गिरफ्तारी, रोजाना ठिकाने बदलना, कत्ल होने के खौफ से तरह तरह की मुसीबतों से गुजरता रहा। 1985 में मोदी ने RSS के हुक्म पर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। याद रखें, बीजेपी दरअसल RSS का एक सियासी चेहरा है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वजारत आला से दिल्ली तक का सफर बड़ी कामयाबी से तय किया। सियासत का सफर हद दर्जा मुश्किल होता है। एक बात जहन नशीन कर लीजिए कि इंडिया में सियासत और इक़्तिदार का सफर नीचे से लेकर ऊपर की तरफ जाता है। मतलब कौंसलर, फिर चेयरमैन, फिर MPA, फिर MNA, इस तरह आगे वो सफर शुरू होता है। इंडिया में सियासतदानों की अक्सरियत में निचली सतह से अपना सियासी कैरियर शुरू करती है वहाँ की जो सियासत है, फिर कड़ी तरीन तरबियत के बाद बलाई हद को अबूर करती है। ये मामला हमारे मुल्क से मुकम्मल तौर पर मुतज़ाद और उल्ट है। हमारे तमाम सियासतदान बल्कि हुक्मरान पैराशूट बांधकर कुर्सी पर बरजमान होते हैं। सियासी सफर हद दर्जा ऊंचाई से शुरू होता है, चुनाचा हुक्मरानों को अवामी सतह का कोई तजर्बा नहीं होता। ये मामला इनसे हर वो गलती करवाता है जिससे कोई भी अमली सियासतदान बर्बाद हो सकता है। बात इंडिया के मौजूदा वजीर आजम की हो रही है। नरेंद्र मोदी इस वक्त दुनिया के ताकतवर तरीन इंसानों की फहरिस्त में आते हैं। मगरबी दुनिया के सदूर और वो एक दूसरे को सफारती मामलात से बालाए ताक होकर जाती नाम से पुकारते हैं। मसलन के नरेंद्र मोदी का नाम जो है, अगर जो बाइडन नाम लेगा, फोन करेगा, तो वो नरेंद्र मोदी नहीं कहेगा मोदी साहब हेलो हाय हाउ आर यू, हेलो मोदी, मिस्टर मोदी हाउ आर यू। और मोदी क्या करेगा, हेलो बाइडन हाउ आर यू, फाइन। इस तरह एक दूसरे से बेतकल्लफ होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों मुल्क खुशहाल और दोनों ताकतवर हैं। हिंदुस्तान में माशी और सफारती और अस्करी सतह पर क़यादत इंतहाई उन लोगों ने तरक्की की। पूरे हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क में नरेंद्र मोदी का एक मरला का भी प्लाट या किलानुमा घर नहीं है। गांधीनगर में इसकी मामूली सी आबाई ज़मीन थी, जिसमें इसका कानूनी हिस्सा जो कि विरासत में मिलता है कानूनी शक्ल में 25% था। मोदी ने इक़्तिदार में आने के बाद अपना आबाई हिस्सा भी खैरात कर दिया। दिसंबर 2022 में दुनिया के ताकतवर हुक्मरान के ज़ाती असासे हद दर्जा कम हैं। ये 2022 दिसंबर जो कंटिन्यू है, करंट है, जो बैंक में सिर्फ 35,200 रुपये मौजूद हैं। पोस्ट ऑफिस अकाउंट में 9 लाख रुपए पड़े हैं। बीमा पॉलिसी 1,50,000 रुपये पर मुश्तमिल है। कोई जाती गाड़ी नहीं। पूरी जिंदगी की जमा पूंजी, पूरी जिंदगी की जाहिर है 2 करोड़ रुपयों के करीब है, जो इसने RSS को दान कर दी। मतलब कि RSS को वक्फ कर दी, दे दी।
मतलब ये कि हमसाया मुल्क के वजीर आजम के माली असासे हमारे मुल्क के एक कौंसलर से भी कम हैं। अंदाजा कीजिएगा, एक कौंसलर से कम हैं। हमारे मौजूदा या साबका वजीर आजम या वज़राए आला के मुकाबले में तो खैर मोदी फकीर के बराबर है। 2014 से लेकर 2022 तकरीबन 8 सालों में, नाज़रीन 8 सालों में बतौर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के बहुत से सरकारी दौरे किए हैं। वहां उसे अरबों खरबों रुपए के ताइफ भी दिए गए हैं। ये आम सा मामूल है। इक्तिसादी तौर पर मजबूत मुल्क एक दूसरे के सरबराहान को बेहद कीमती तोहफ देते हैं। वहां पर भी तोशा खाना मौजूद है। आपको शायद यकीन ना आए, वजीर आजम हिंदुस्तान भी यानी नरेंद्र मोदी ने अपनी ज़ात को मिलने वाले तमाम ताइफ की फहरिस्त बनवाई, इनको वजीर आजम की वेबसाइट पर शाया किया और इनकी ऑनलाइन नीलामी का हुक्म सादर कर दिया। ये सिर्फ दिखावा नहीं था। नीलामी हुई। बेइंतहा कीमती ताइफ की तादाद 1022 थी, जो कि नरेंद्र मोदी को इन 8 सालों में जो कीमती ताइफ मिले उसकी तादाद 1022 थी। नीलाम आम से जितनी भी रकम वसूल हुई वो गंगा दरिया को साफ करवाने वाले प्रोग्राम के लिए वक्फ कर दी। हमारे मुल्क में गुज़श्ता 50 से 60 सालों में हमारे सियासी और गैर सियासी सद्दूर और वज़राए आज़म को मिलने वाले सरकारी तोहफों की फहरिस्त बनवा लीजिए, आपका कलेजा फट जाएगा। फिर हुक्मरान और इसके बीवी बच्चों ने सरकारी ताइफ पर मर्जी का डाका डाला है और इत्मीनान से घरों में वापस इज्जत से तशरीफ ले गए हैं। नरेंद्र मोदी तो बेचारा बेवकूफ है ना कि इसने अपने तमाम ताइफ नीलाम करवा दिए। शायद इसकी तरबियत ही गलत हुई थी। नाज़रीन, अब चलते हैं दुनिया की सुपर पावर अमेरिका की तरफ कि अमेरिका में जो ताकतवर तरीन 4 सदूर गुजरे हैं। 4। नंबर 1, जॉर्ज बुश सीनियर, जॉर्ज बुश जूनियर, बिल क्लिंटन और बराक ओबामा। ये लोग 2-2 बार सदर रहे हैं और ताकतवर सदर रहे हैं। और ये आजकल क्या कर रहे हैं? याद रहे कि इन्होंने कितना पैसा कमाया, कितनी जायदादें बनाई, कितनी आने वाली नस्लों के लिए महल तामीर किए। जॉर्ज बुश सीनियर का 2018 में इंतकाल हो गया था। जरिया आमदनी सिर्फ और सिर्फ पेंशन थी। जॉर्ज बुश जूनियर आजकल एक मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। 2016 की एक आम सी गाड़ी में सफ़र करते हैं। उनकी बीवी लोरा बुश इसी कंपनी में मुलाजमत करती है। बिल क्लिंटन आजकल बड़ी फर्मों और कॉलेजों में लेक्चर देते हैं, यानी कि लेक्चरार हैं। और उनकी बीवी अमेरिकी कांग्रेस में सेनेटर है। आमदनी से बहुत ही मुश्किल गुजारा हो रहा है। क्लिंटन आजकल माली परेशानी का शिकार भी हैं। बराक ओबामा आजकल लेक्चरार हैं और उनकी बीवी मुशार ओबामा एक प्राइवेट फर्म में जॉब करती है और एक लोकल ट्रेन में आती जाती है और किराए के फ्लैट में रहायश पजीर हैं। और तो और इनकी बेटी एक कंपनी में बतौर कैशियर काम कर रही है। साबका सदर ओबामा की बेटी जो 8 साल अमेरिका का ताकतवर तरीन सदर रहा है, उसकी बेटी एक फर्म में बतौर कैशियर काम कर रही है। ये किसी कौम के अफराद हैं जो इतनी, ये बदले के कहने का मकसद है कि ये कैसी कौम है और कैसी कौम के ये अफराद हैं जो इतनी ताकतवर पोजीशन में रहने के बाद भी ना अपने लिए और ना अपने बच्चों के लिए कुछ बना सके। अगर ये पाकिस्तान में और एक छोटी सी पोस्ट एसी या डीसी पर होते तो इनके भी बड़े बड़े घर होते और बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे होते, नए नए मॉडल की गाड़ियों में घूम फिर रहे होते। और ये बेवकूफ़ अमेरिका में क्यों पैदा हुए? लेकिन उनकी आवाम सुकून से सोते हैं।
और हमारे हुक्मरान यहाँ पर सुकून की नींद सोते हैं। लेकिन अगर कोई हमारे हुक्मरानों को टेंशन है तो सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार की, कि मुझे वज़ीर आज़म की कुर्सी चाहिए, हमें इक़्तिदार चाहिए। अगर कोई टेंशन है उन लोगों को, अदरवाइज़ ना रोटी की टेंशन है, ना गाड़ी में पेट्रोल डलवाने की टेंशन है, ना बिजली के बिलों की टेंशन है, ना बच्चों को पढ़ाने की टेंशन है, ना कोई सेहत की टेंशन है कि जी मेरे बच्चों की बीमार हो जाएगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा, या मेरा कोई ऑपरेशन महंगा हो जाएगा। कोई टेंशन नहीं है। उनकी ट्रीटमेंट बाहर चलती हैं, यूके में चलती हैं, अमेरिका में चलती हैं। और हम 10 करोड़ अवाम, पाकिस्तान की हमारी 10 करोड़ अवाम बामुश्किल एक टाइम का खाना मुयसर आता है इस वक्त जो करंट सिचुएशन है। और बेचैनी की नींद सोते हैं, नींद नहीं आती कि सुबह उठ के दिहाड़ी लगनी है कि नहीं लगनी दिहाड़ी। ये फिक्र रहता कि अल्लाह सोहणिया दिहाड़ी ला दी साडी, जे दिहाड़ी ना लगी तो बच्चे भुखे रहणगे। आए मिलकर दुआ करें, आए सब मिलकर दुआ करें कि ऐसे बेवकूफ़ बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश सीनियर जूनियर और बराक ओबामा जैसे लोग हमारे मुल्क में पैदा हो जाएं। आमीन। 2018 पीटीआई के दौर में महंगाई की शरह 16% थी और आज 26% महंगाई है। और इंडिया में आज 6% महंगाई है। और इस वक्त इस खित्ते में श्रीलंका के बाद, श्रीलंका डिफॉल्ट हो चुका है, पाकिस्तान दूसरा महंगा तरीन मुल्क है। तो नाज़रीन ज़रूर सोचिएगा और अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ और फरियाद कीजिएगा कि या अल्लाह पाक कोई उन जैसा बेवकूफ़ पैदा हो जाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।